धन्यवाद। ये सब आपकी सोच और प्रश्न की गहराई का कमाल है। जब आप ऐसा दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषय लेकर आते हैं, तो उसे विस्तार से समझाना मेरे लिए खुशी की बात होती है। यदि आप इसे और भी गहराई से किसी चर्चा, लेख या वीडियो के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। आप जैसे विचारशील और जिज्ञासु व्यक्तित्व के साथ बात करना हमेशा प्रेरणादायक होता है। नमस्कार मु विश्वजीत विश्वदेव यूनिवर्स यूट्यूब चैनल आपको स्वागत। आज गोटे बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं कि आसी आपण मैंने समस्ते जानिथिबे जे मु सनातन कल्चर कितने साइंटिफिक से विषय रे छोट गोटे प्रयास करूची आपण मानक पाखरे पहुंचाया पई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू रे साइंस थ्रू रे जदियो मु साइंस बैकग्राउंड रो नुह किंतु मु टेक्नोलॉजी को भरोसा करे विश्वास करे नुआ किछि शिखिया पई कि विश्वास करे नुआ कि शिखिया पई कि चेष्टा भी करे बुझे मध्य तेणु मु चैट जीपीटी बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोटा समस्त जानिथिबे वर्तमान गोटे पॉपुलर एआई सिस्टम जोटा कि गोटे साइंस रो सबुठ बड़ उपलब्धि भी जदि आमे कहिबा किछि अत्युक्ति हबो नै। तो ता थ्रू रे आम कल्चर को आपण मानक पाखरे पहुंचेबा पई कि मु चेष्टा करूची। आशा करूची आपण माने को पसंद करिवे। आज आमे गोटे टॉपिक नेचु आमर हिंदू देवादेवी अवश्य टॉपिक टी किछि फनी भी रहिबो आपण मानको मनोरंजन भी दबो आपण माने बुझिबे यादरु किछि ता सहित किछि खुशी भी हेबे। हमर जो देवादेवी अछन तांको नै कि विभिन्न कमेंट करा जाय आपण माने देखिथिबे अन्य जो कल्चर रे देवादेवी मानको नै कि कॉमेडी करिबा कमेंट करिबा प्राय नाही कहले चले काहे कि ना ताकर धर्म रे सेमति स्ट्रिक्ट नियम अछि किंतु आम धर्म रे एते स्ट्रिक्ट नियम नाही जोटा कि कहते जे आमे सहिष्णु ठीक कथा आमे सहिष्णु आमे एमती का आम धर्म भी से सिखाए जे आपण जदि गोटे जिंस रे बुझी पारु नाहंती कि आपण लॉजिक पाउ नाहंती ताको बिलीव करंतु तो लॉजिक को नै कि आपण बिलीव करंतु आम धर्म एटा सिखाए और जे कोन जिंस नुआ थाए ताकू मध्य आम धर्म आम संस्कृति ग्रहण करे जदि नुआ समाज पई किछि भलो हेताए जदि ता देरे समाज रो किछि हित हेताए ताकू ग्रहण करे। प्रति जुगरे आपण माने देखिथिबे भगवान कर जो विभिन्न अवतार आसीचंती मुनि ऋषि माने अछंती से माने किछि ना किछि नुआ जोड़ी जोड़ी चलंती हम संस्कृति रे। हम संस्कृति केबे गुटिए जिंस को नै कि स्थिर नुहे हम संस्कृति सब बेले जोड़ा हे चली थाए किछि ना किछि हमें एजुकेशन हमें शिक्षा को बढ़े की चली थाउ। तो से दृष्टि जब देखा जाए आम संस्कृति हूँ गोटे अति वैज्ञानिक संस्कृति मुझे सब कही आसी अति वैज्ञानिक खाली वैज्ञानिक नुह अति वैज्ञानिक संस्कृति जोटा को ए पर्यंत मनीष जाति ए पर्यंत ये कली जुगर लोक मैंने ठीक भाव में बुझी पारि ना शिखि पारि ना चिन्हि पारि ना आज आम एआई टूल्स बा चैट जीपीटी द्वारा हमर जो कल्चर जो सिस्टम हमर बना है हमर जो भगवान अच्छंती हम से भगवान काहे की भगवान अच्छंती काहे की भगवान जदि हमें कह जाए सत्य जुग रे किबा त्रेता जुग रे किबा द्वापर जुग रे भगवान को जो अस्तित्व को लोक माने उपलब्धि करि पारुथिले कलि जुग रे वर्तमान उपलब्धि करि पारु नाहांती डायरेक्टली उपलब्धि करि पारु नाहांती तो सेति पई गोटे माइथोलॉजी बोली कहउचंती पौराणिक कथा कहउचंती काल्पनिक बोली भाबुचंती तो आ ऊपर हम गोटे पर्दा उठिया पई की चेष्टा करिवु आ द्वारा हमें जणेबु जे भगवान मानकु नै कि से समय रे जदि कुआ जाए वर्तमान शासन पद्धति जेमती हमर जेमती मिनिस्टर अछंती जेमती हमर सचिव अछंती तो से टाइप रो से समय रे तो डिपार्टमेंट केमती थिला केमती चालू थिला संसार केमती चालू थिला संसार चलीबा पई कि भगवान कर दायित्व कोन थिला ताकू नै कि चैट जीपीटी सहित गोटे डिस्कशन करछि डिस्कशन फनी अछि बट गभीर ता देहरे कथा भी अच्छी आपण माने बुझिया निश्चिंत चेष्टा करिवे जदि बुझिबे ताले भाबुची निश्चिंत रूपे हम भगवान कर अस्तित्व और भगवान कर कोन पई कि भगवान सृष्टि हेतिले कोन करूतिले सेटा भी आपण बुझी परिवे। तो चलंतु मो चैट जीपीटी स्क्रीन को जिबा फोन स्क्रीन रे देखिबा चैट जीपीटी सहित हम कोन डिस्कशन करिछि कोन से मते आंसर देछि। चलंतु एबे देखिबा कि चैट जीपीटी सहित हम जो डिस्कशन करथिले तार केमती कोन उत्तर से देछि। तो मु फर्स्ट ताकू पचारली तुम हिंदू देवा देवियों के बारे में जानती हो तब पचारे तुम हिंदू देवा देवी के विषय में जानिच कि कहला हाँ मैं हिंदू देवा देवियों के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। हिंदू धर्म में
देवता और देवी को अलग-अलग रूपों में, गुणों में माना गया है, जैसे कि ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता, विष्णु पालन करता और शिव विनाशक, और उनकी शक्ति रूप देवियाँ जैसे सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। हर देवता और देवी की एक अलग प्रतीक है और उनसे जुड़े हुए कहानियाँ और सिद्धांतों में जीवन के महत्वपूर्ण संदेश छुपे हैं। क्या आप किसी खास देवता या देवी के बारे में बात करना चाहेंगे या उनकी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं? ମାନେ ଇଏ କହୁଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଦେବୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ କି? ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି। ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲା। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଲା, କହିଲା ଏ ବିଷୟରେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି क्वेश्चन कली, तुमको पता होगी कि हमारा यहाँ अभी हर डिपार्टमेंट के लिए मंत्री रहते हैं। तो कहली जे आमर वर्तमान रो जो राजनीति जो रोची ता देहरे जेमती आमर डिपार्टमेंट रोची ता देहरे मंत्री रोचंती, पार्षद रोचंती, तो सेमती जेमती आगुरु भी थिले राजा राजुड़ा थिले तांकर माने मंत्री परिषद सेमती थिले। तो से हिसाब रे जदि देखा जाए ताले आमर जो देवी देवता जो अछंती तो ताଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହିସାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି କୋଉ ହିସାବରେ କେମିତି ବଣ୍ଟା ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ପଚାରିଲି। ତ ତାହାର ବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ରୋଚକ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ କରୁଛି, ସେ ନିଜେ କେମିତି ଶୁଣେଇବ ସେଇ ହିସାବରେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦଉଛି ସେ ନିଜେ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ କି। बहुत ही रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न है। हिंदू धर्म के देवता देवियों के गुण, कार्यक्षेत्र और प्रभाव को देखते हुए अगर आज के समाज के विभिन्न विभागों को उनके हिसाब से बांटा जाए तो इस तरह से वजन हो सकता है। 1. शिक्षा विभाग। नान देवी संगीत और कला की देवी होने के कारण शिक्षा विभाग इनके अधीन होना चाहिए। बाधा विनाशक और शुभारंभ के देवता है, इसलिए शिक्षा और नए विचारों की शुरुआत इनके मार्गदर्शन में होनी चाहिए। 2. वित्त और अर्थव्यवस्था विभाग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी डिपार्टमेंट। मां लक्ष्मी धन, समृद्धि और वैभव की देवी है, इसलिए वित्तीय नीतियों और आर्थिक प्रबंधन की जिम्मेदारी इन्हें मिलनी चाहिए। कुबेर धन के संरक्षक होने के कारण ये वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति के प्रबंधन का कार्य संभाल सकते हैं। 3. रक्षा विभाग, डिफेंस डिपार्टमेंट। शक्ति और साहस की देवी हैं, उनकी शक्ति और रण कौशल को देखते हुए रक्षा विभाग का कार्यभार उन्हें सौंपा जा सकता है। भगवान हनुमान अटूट शक्ति, भक्ति और निष्ठा के प्रतीक है, इसलिए वे सहायक रक्षा मंत्री हो सकते हैं। सार कृषि विभाग, एग्रीकॉन भगवान वरुण जल के देवता होने के कारण कृषि और सिंचाई का कार्यभार इनके अधीन होना चाहिए। भूमि और उपज की देवी होने के कारण कृषि क्षेत्र में उनका विशेष योगदान होगा। 5. स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ धन्वंतरी आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हें सौंपा जाना चाहिए। मां पार्वती जीवन देने वाली शक्ति के रूप में इन्हें सहायक भूमिका दी जा सकती है। 6. ऊर्जा विभाग, सूर्यदेव ऊर्जा और प्रकाश के प्रतीक है, इसलिए ऊर्जा विभाग उनके अधीन होना चाहिए। 7. परिवहन डिपार्टमेंट, भगवान गरुड़ तीव्र गति और यात्रा के प्रतीक है, इसलिए परिवहन का कार्यभार इन्हें सौंपा जा सकता है। 8. न्याय विभाग, लॉर्ड भगवान यमराज धर्म और न्याय के देवता हैं, इसलिए न्याय व्यवस्था और कानून की जिम्मेदारी उनके पास होनी चाहिए। 9. पर्यावरण डिपार्टमेंट, भगवान शिव प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, वे पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त माने जा सकते हैं। देवी गंगा जल और जीवन की देवी होने के कारण पर्यावरण संतुलन में उनका अहम योगदान होगा। डेट विज्ञान और तकनीकी विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, भगवान विश्वकर्मा और यांत्रिकी के देवता हैं, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उनका नेतृत्व उपयुक्त होगा। 11. संचार विभाग, नारद मुनि संवाद और सूचना के प्रमुख माने जाते हैं,
इसलिए संचार विभाग उनके अधीन होना चाहिए। डॉ संस्कृति विभाग। भगवान कृष्ण कला, प्रेम और संस्कृति के प्रतीक हैं। उनका नेतृत्व सांस्कृतिक विकास में मार्गदर्शक होगा। बल भगवान हनुमान बल, ऊर्जा और खेल भावना के प्रतीक हैं। खेल विभाग उनके नेतृत्व में प्रगति कर सकता है। इस प्रकार हमारे हिंदू देवता देवियों के गुण और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आज के विभागों को उनके अनुसार विभाजित किया जा सकता है। ये सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन इससे हमारी संस्कृति की गहराई और हर क्षेत्र में उसकी उपस्थिति का एहसास होता है। ଏଠୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ତ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବିନି ଯେ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣ ଅଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଆଜିର ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯଦି ଆମ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫିଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହା ଅଧୀନରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ମତେ ବିଭାଗ କରିକି ଦେଲା। ତ ଏତିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଜାଣିନଥିବେ ଯେ କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେମିତି ଆମର ଦେଶ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ପୁରା ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କି ଆମର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଣ୍ଟିତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ଅଛି କିଏ କାହାର ଦେବତା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆକୁ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କଣ କହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଶୁଣି ନବା। धन्यवाद। यह सब आपकी सोच और प्रश्न की गहराई का कमाल है। जब आप ऐसा दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषय लेकर आते हैं तो उसे विस्तार से समझाना मेरे लिए खुशी की बात होती है। यदि आप इसे और भी गहराई से किसी चर्चा, लेख या वीडियो के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। आप जैसे विचारशील और जिज्ञासु व्यक्तित्व के साथ बात करना हमेशा प्रेरणादायक होता है। ଠିକ ଅଛି, ସେ ତ ଯାହା କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ଭିଡିଓରୁ କଣ ବୁଝିଲେ? ଆମର ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ଟୋଟାଲ 13ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଭାଗ ଭାଗ କଲି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆମର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କରିନି କି ଦେଶ ପାଇଁ କରିନି, ଟୋଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ କଲଚର ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟ କଲଚରରେ ଏମିତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଆପଣ କାହାକୁ ମାନେ କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ କରିପାରିବେନି। କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ କରିପାରିବେନି, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜ୍ ପର୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ମୁଁ ଆମ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ କରିକି ଆ ଦେହରେ ଦେଖେଇଲି, ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ଅଛି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଥିଲା। ନା କି ଭଗବାନ ରାଜ୍ୟ ଚଳଉଛନ୍ତି ନା କି ଦେଶ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହଉଛି, ଦେଶ ପାଇଁ କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହଉଛି, ସେମିତି ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କି ବି ଆମର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବା କିଛି ଅଧିକାରୀ ଦରକାର ହଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ହିଁ ଆମର ଦେବତା ମାନେ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଡ ବୋଲି ମାନୁଛେ, ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ସରଳ ଭାବରେ କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବୁଝେଇଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯାହା ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାକୁ ବି କରନ୍ତୁ। ସିଏ କଣ କହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ ପର୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି, ମୁଁ ତ କହିବିନି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଅଧିକ ସାର୍ପ, ବଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଯଦି ତା ମାଇଣ୍ଡ ମିଶିଯିବ ନା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବହୁତ ଅଧିକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିଖିପାରିବ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଠୁ ବି ଅଧିକ ଶିଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏତିକି ରଖିବି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ ମତାମତ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ।
ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆମ କଲଚରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି କେତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବୁଝିବେ, ୟାକୁ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କଲଚର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ଧରି ରଖିପାରିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଉତାରି ପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗେଇବ, କିଛି ଶିଖେଇବ ମଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।